क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। 5 क्वेश्चन नंबर 5 में है कि 6 की पावर n कैन बी इंड विथ जीरो। क्या 6 की पावर n जीरो से इंड हो सकती है? कोई भी नेचुरल नंबर n होगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आप चीज़ें समझो पहले। जैसे 6 की पावर n है तो ये आपका 6 की पावर n हो गया। आप क्या करो, कोई भी नेचुरल नंबर, आपको पता है नेचुरल नंबर क्या होते हैं, तो n के प्लेस पे आपको 1 2 3 4 5 ये ऐसे डॉट 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 करके पुट करके देखो। जब 6 की पावर 1 पुट करोगे तो क्या आएगा? 6 आएगा। 6 की पावर 2 पुट करोगे तो क्या होगा? 6 इंटू 6 होगा। क्लियर? इसी टाइप से 6 की पावर 3 पुट करोगे तो क्या होगा? 6 इंटू 6 इंटू 6 होगा। जरा इनका फैक्टराइज भी कर लो तो 2 इंटू 3 होगा। यहाँ पे क्या होगा? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 होगा। यहाँ भी कर लो, सॉल्व कर लीजिए। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 होगा। क्लियर? ये आपने तो कर लिया। अब देखो जरा चेक करो। क्या चेक करो? अब इंट पे जीरो आना चाहिए। जैसे 10 हुआ, 20 हुआ। अब जरा 10 20 का फैक्टराइज करोगे तो क्या आ रहा? 2 इंटू 5। 20 का फैक्टराइज करोगे तो 2 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा। इसका ये मतलब है आपको 10 मतलब आपके लास्ट में डिजिट पे जो डिजिट पे जीरो आना चाहिए लास्ट डिजिट। तो आपको मिनिमम मतलब कम से कम एक दो और एक 5 होना चाहिए। मतलब कि समझे कि आपको जब आपके इंड पे नंबर के इंड पे जीरो आए तो आपको मिनिमम मतलब कम से कम एक दो और कम से कम एक 5 होना चाहिए। आप कोई भी क्वेश्चन चेक करो। पर या ये कह सकते हैं सेकेंड लैंग्वेज में कि जो भी नंबर होगा वो मतलब लास्ट डिजिट में जो भी जीरो आएगा तो वो 2 से भी डिवाइड होना चाहिए, 5 से भी डिवाइड होना चाहिए। पर क्या ये नंबर 2 से तो डिवाइड हो रहा है पर ये नंबर 5 से डिवाइड नहीं हो रहा है। तो आपका इसका रीजन क्या हो जाएगा? इसका ये रीजन होगा 6 की पावर n इज ए डिजिबल। पूरा नोट कर देते हैं इसको। बाई 2 बट नॉट डिविजिबल बाई 5। क्लियर? इसका मतलब ये आंसर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर ये आपका ही 5 हो गया। क्लियर? अब क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, आपको ये क्या चेक करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये आपके कंपोजिट नंबर है कि नहीं है। बस चेक करते हैं। फर्स्ट नोट है 7 इंटू 11 इंटू 13। क्लियर? प्लस में 13। अब देखो ये नंबर मल्टीप्लाई में है, प्लस में 13 मतलब 13 यहाँ पर भी है, 13 यहाँ पर भी है। तो क्या हम 13 कॉमन नहीं कर सकते? कर सकते हैं बिल्कुल।
कॉमन कर लीजिए। जब 13 कॉमन करोगे तो ये 7 इंटू 11 होगा प्लस 1 हो जाएगा। अब 7 11 से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास कितना आएगा? 78 होगा। 78 नहीं, 77 होगा। कितना होगा? 77। और ये आपका प्लस में 1 होगा। क्लियर? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? 13 इंटू 78 क्लियर? 78 हुआ। अब फैक्टराइज कर दो तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इंटू 6 इंटू 1, मतलब ये आपका फैक्टराइज हो गया। 6 को अगेन फैक्टराइज कर दो तो क्या हो जाएगा? 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 1। तो ये फैक्टराइज हो गया। तो हम कह सकते हैं कि इट इज अ कंपोजिट इट इज द कंपोजिट नंबर। क्लियर? इसी टाइप से इसमें सेकेंड चेक करेंगे। सेकेंड में आपका क्या है? जो नंबर है तो आप उसको नोट कर लीजिए। जो आपके पास सेकेंड नंबर है तो उसको आप नोट कर लीजिए। और ठीक है, तो सेकेंड नंबर इसका क्या है? 6 7 भी है। चलो यहाँ 7 नोट करते हैं। 7 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 2 इंटू 1 और आपका क्या है? प्लस 5। क्लियर? अब आ जाओ आप यहाँ पे। अब देखो 5 यहाँ पर भी है ये और 5 यहाँ पर भी है। आप क्या करो? 5 कॉमन करो। जब 5 कॉमन करेंगे ब्रैकेट का यूज करिए तो ये होगा 7 6 7 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1। आप इन सबका मल्टीप्लाई करा लो। जब आप इनका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपको मिलेगा 1008 प्लस 1। क्लियर? और ये आप इसमें ऐड कर दीजिए तो क्या आएगा? 009 होगा। तो इसका फर्दर तो फैक्टराइजेशन हो नहीं सकता। तो जब फर्दर फैक्टराइजेशन नहीं हो सकता है तो ये फैक्टर है तो ये भी क्या है? इट इज अ कंपोजिट नंबर। क्लियर? तो ये क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में आप क्या करेंगे, अब इसमें कह रहा है कि एक सर्कुलर पाथ है स्पोर्ट्स फील्ड का, जिसमें सोनिया टेक मतलब 18 मिनट में 1 राउंड कवर करते हैं और रवि 12 मीटर में। तो बोथ स्टार्टिंग द सेम टाइम गोइंग टू सेम डायरेक्शन आफ्टर हाउ मैनी मिनट विल बी मीट अगेन, मतलब वो अगेन कब मिलेंगे। मतलब एक सर्कुलर आपके पास ये आपके पास ये सर्कुलर फीड है। अब ये सर्कुलर फीड है, ये क्या हुआ, यहाँ से मान लीजिए ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, ये वाला रेड से करते हैं आपको क्लियर होगा। ये आपका स्टार्टिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है। यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट करती है इस डायरेक्शन में, तो वो 18 मिनट का टाइम लेती है, और यहाँ से रवि भी स्टार्ट करते हैं तो वो 12 मिनट का टाइम लेते हैं। क्लियर। अब सेम डायरेक्शन है, समझ आ रहा है, और एक ही मतलब एक ही समय पे, मतलब यहाँ से जिस टाइम पे सोनिया स्टार्ट किया था उसी टाइम पे रवि ने भी स्टार्ट किया। तो सोनिया ने पूरा ऐसे यहाँ से राउंड करते 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 सोनिया ने 18 मिनट यूज किए, और रवि ने क्या किए 12 मिनट में इसको यूज किया, मतलब पूरा राउंड कवर किया। अब ये कह रहे हैं कि आपको ये बताना है टाइम कि वो अगेन कितने टाइम के बाद मिलेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप यहाँ लिख लो, सोनिया के लिए क्या करना है, जो आपका 18 है, ये आपका 18 है, इसका आप क्या कर दो फैक्टराइज कर दो। 18 का फैक्टराइज करोगे 2 से होगा, यहाँ पे 9 आएगा। क्लियर। अब ये 3 से होगा तो आपका यहाँ पे 3 हो जाएगा, अगेन आपका 3 होगा तो ये आपका 1 हो जाएगा। इसी टाइप से आप रवि के लिए सॉल्व कर लो। जब आप रवि के लिए सॉल्व करोगे, रवि के लिए क्या है 12 है, 12 है तो 2 से डिवाइड करो तो ये 6 होगा, अगेन ये 2 से डिवाइड करो तो आपका ये 3 होगा, और ये 3 से डिवाइड करोगे तो आपका क्या होगा 1 हो जाएगा। क्लियर। तो 18 इक्वल कितना आ रहा है आपका 2 इंटू 3 इंटू 3 हो रहा है, और ये आपका रवि के लिए 12 कितना हो रहा है 2 इंटू 2 इंटू 3 हो रहा है। क्लियर। यहाँ से इनका एलसीएम फाइंड आउट कर दो। जब आप इनका एलसीएम फाइंड आउट करो, पहले देखो कॉमन क्या है, 2 इस पे भी है 2 इस पे भी है तो 2 हो गया, 3 यहाँ पर भी है 3 यहाँ पर भी हो गया, मल्टीप्लाई में 3 हो गया, रिमेनिंग नंबर 3 हो गया, और आपका 2 हो गया, तो आपका कितना हो गया आप चेक करोगे 36 हो जाएगा। मतलब ये 36 मिनट के बाद फिर से मिल जाएंगे। ठीक है, समझ आ रहा है, कितने मिनट बाद 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद ये अगेन फिर से मिल जाएंगे। यही आपका फाइनल आंसर है। तो आप इसको ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। मे भी आपको ये सब चीज़ें क्वेश्चन पे समझ में आई होंगी। अच्छे क्वेश्चन थे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप इस टाइप से सॉल्व कर लीजिएगा। ओके।